इन 6 लोगों को कभी भी अपने घर से खाली हाथ ना भेजें, नहीं तो आपको बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कहा जाता है कि दान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पर बहुत से लोग गलत तरीके से दान करते हैं। दान कब और किसे करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, तभी वह आपके लिए लाभदायक हो सकता है। दान हमेशा ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए। दान करते समय हमें कभी भी जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा दान गरीब, भूखे, ज़रूरतमंद या साधु, संत या ब्राह्मण को ही करना चाहिए, तभी आपका दान लगता है। अमीर को दान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। दान करने का मतलब सिर्फ़ पैसा ही नहीं होता है। दान आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसे अन्न दान परम दान है, पर विद्या दान उससे भी श्रेष्ठ है। औषधि दान, वस्त्र दान, ज्ञान दान, महान महादान होता है, विद्या दान और ज्ञान दान। चलिए अब हम बात करते हैं कि घर में आए किन 6 लोगों को कभी भी खाली हाथ या फिर उनका अपमान करके नहीं भेजना चाहिए। अगर शादीशुदा बहन, उसके बच्चे, पति आपके घर अचानक से आ जाएं, तो उनका आदर सम्मान करें, ना कि आप देखकर मुंह बना लें कि यह अचानक से कहाँ से आ गए। आप हमेशा वैसा ही व्यवहार करें उनके साथ, जैसा आप अपने भाई भाभीयों से चाहते हैं। आप उनसे जैसी उम्मीद रखते हैं, उसी के साथ उनका सम्मान करें। उनका घर में अचानक से आना मतलब काल को हर लेना होता है। इसीलिए बहन बेटी को घर से कभी भी खाली हाथ ना जाने दें। उनके हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर उपहार देकर ही विदा करें। ये कभी ना सोचें कि अरे ये कहाँ से आ गई और अब इन्हें फिर से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बहन घर आई हो तो उसका सम्मान करो, क्योंकि बहन हमेशा ही भाई की चौखट से काल को हरने ही आती है। इसीलिए बहन बेटी को कभी भी अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें और उन्हें कभी भी अपने माँ बाप की कमी ना लगने दें। बहन बेटियों का बहुत आशीर्वाद लगता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना गया है। गाय को किसी भी रूप में सताना घोर पाप माना गया है। उसकी हत्या करना तो नर्क के द्वार को खोलने के समान है, जहाँ कई जन्मों तक यह पाप भोगना पड़ता है। गाय की सेवा से पुण्य मिलता है, ऐसी माना जाता है कि अगर आप हर दिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके सारे कार्य सफल होंगे, साथ ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए गाय आपके दरवाजे पर कभी भी आए तो उसे बगैर खिलाए पिलाए जाने ना दें। अगर घर में कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है तो आप उसे पानी भी पिला सकते हैं, आटे की छोटी सी लोई भी खिला सकते हैं। इसका बहुत पुण्य होता है। अगर आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति या भिखारी भूखा आ जाए तो कभी भी आप बगैर खिलाए ना जाने दें। यह शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, किसी भी भूखे को खाना खिलाना। पर कुछ लोग ऐसे लोगों को दुत्कार कर भगा देते हैं या फिर दो चार खरी खोटी सुना देते हैं, लेकिन धर्म शास्त्रों के अनुसार माने तो आप किसी को दान करें ना करें, लेकिन ऐसे व्यक्ति को दुत्कारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मानते हैं कि हमारे इस इससे पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी दरवाजे पर आए हुए किसी को भी खाली हाथ ना लौटाएं। अगर नहीं कर सकते हो तो आप हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लें, पर कभी भी भूल कर भी ऐसे लोगों को ना दुत्कारें। किसी को भी नहीं दुत्कारना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिए।
ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो तो जीवन में दुख तकलीफें लगी रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में हमें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है और दुख तकलीफें जीवन से दूर होने का नाम ही नहीं लेती। ध्यान दें कि कहीं आप अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि जरूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो, तो ध्यान रखें कभी भी ऐसा ना करें। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार दिव्यांगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति मदद के लिए घर के द्वार पर आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। इन्हें दान करने से पूर्व के प्रकोप से बचा जा सकता है। यही वजह है कि इन जातकों को, इन लोगों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दोस्तों, इन लोगों के साथ किया गया गलत व्यवहार हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है, इसीलिए इनका भूल कर भी कभी मजाक ना बनाएं और हमेशा इनके साथ सम्मान से बात करें। दरवाजे से कभी भी इनको अपने खाली हाथ ना जाने दें, उन्हें बुरे शब्द कभी ना कहें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किन्नरों की। हालांकि धार्मिक शास्त्रों में यह भी कहा गया है, अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर कोई भी हरी वस्तु दान दी जाए तो अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि किन्नरों का अपमान करने से घर में दरिद्रता, शारीरिक दिक्कतें, मानसिक बीमारियां और घर में लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ता है। अगर यह आपके घर से खुश होकर जाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है और यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इनको भी कभी खाली हाथ ना जाने दें। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा सम्मान पूर्वक उनके साथ बात करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो तो जरूर प्राप्त करें, या फिर जो भी हो सके उन्हें सम्मान रूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त जरूर करें। उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ ना लौटाएं। मानता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाता है तो उनके जीवन में दुख और तकलीफों के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता है। ज्ञानी संत महात्मा को घर के दरवाजे से खाली हाथ लौटाना अशुभ माना जाता है। जब भी वह आपके घर आए तो आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है। इसीलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं, उन्हें हमेशा खुश करके ही भेजना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एक कमेंट आपका हमें अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं विजय लक्ष्मी मिलती हूँ इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you for watching.